हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 54,000 की वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी में काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि सर इसमें पद बढ़ेंगे, अर्थात आप भी है वो पद बढ़ाने के लिए सहयोग करिए। तो देखो पद बढ़ना कितना, इसमें संभावना कितनी लग रही है कि इस वैकेंसी में पद बढ़ सकते हैं क्या, है ना। और साथ में और जो आपके सवाल है ना इस वैकेंसी को लेकर के कि सर ये वैकेंसी का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है ना, पद बढ़ने की कितनी इसमें संभावना है, रिजल्ट अगर थोड़ा देरी से आएगा तो देरी से आने का क्या कारण है, ठीक है ना। उसके साथ में ही यानी कि कुछ रिजल्ट्स जो अभी जारी हुए, यानी कि पुलिस का रिजल्ट है, पटवार का रिजल्ट है, वीडियो का रिजल्ट है, ये पुलिस का जारी होने वाला है 1-2 दिन में ही। पटवार और वीडियो के जो रिजल्ट है वो दिसंबर में जारी होने वाले हैं, है ना। तो इस वजह से इस वैकेंसी को थोड़ा सा है वो टाइम लगेगा फाइनल रिजल्ट आने में। लेकिन ये पद बढ़ाने की जो मांग है ये क्यों हो रही है, कितने पद क्या इसमें वाकई में खाली है क्या सर, है ना। देखो इस टाइम पे हर टीचर ये कह रहा है कि सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी है उसके पद बढ़ने चाहिए। कितनी संभावना लग रही है आपको इसके पद बढ़ जाएंगे? भाई देखो अपनी जायज मांग है, अपन उठा सकते हैं, आप भी बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं, सब हम मिलकर सहयोग से गवर्नमेंट के पास में ये चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद इसमें पद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्ञापन देंगे, तो क्या ज्ञापन देंगे कि सर 54,000 पद तो इसमें पहले से हैं और पद बढ़ाओ। तो क्या सरकार मान लेगी क्या इन चीज़ों को? जबकि इस वैकेंसी को लेकर के आने वाले टाइम में प्लानिंग है कि 4th ग्रेड की एक न्यू वैकेंसी 2026 लास्ट या 2027 फर्स्ट तक निकाली जाए, है ना। देखो ये मांग क्यों हो रही बताऊं क्या आपको? ये पद बढ़ाने की मांग इस वजह से हो रही है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं। ये टोटल पोस्टें इसमें खाली बता रहे हैं ना, और टोटल पोस्टें कितनी खाली बता रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, कि टोटल पोस्टें ना 24,015 पोस्टें हैं वो खाली है। तो इसी को लेकर के सभी लोग लगे हुए हैं कि भाई चलो ये पद बढ़ा दो, जबकि इसका स्टेटमेंट गवर्नमेंट का ये है कि इन पदों को इस वैकेंसी 54,000 की वैकेंसी में जोड़ने के बजाय नई वैकेंसी में डालने का विचार है गवर्नमेंट का, है ना। तो देखो पद बढ़े या नहीं बढ़े, अपना ये काम है कि गवर्नमेंट को कहना है, आपका ये काम है कि भाई गवर्नमेंट को कहना है, किसी भी माध्यम से आप आपके विधायक के पास जाके वहाँ से उनसे जो लिखवाना है पत्र और फिर गवर्नमेंट के पास में भेजना है, वो सारा काम आप भी करिए, टीचर्स लोग भी सारा अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी संभावना इसमें कम है इसमें पद बढ़ने की, क्योंकि ऑलरेडी 54,000 पद हैं और 54,000 पद के बाद में फिर 24,000 पद है वो 2026 लास्ट या 27 फर्स्ट तक इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इस वैकेंसी को लेकर के ज़्यादा आपको अब ओनली फॉर नई वैकेंसी को टारगेट रखना है, इस वैकेंसी को लेकर के आपका ज़्यादा टाइम खराब है वो नहीं करना है, ठीक है सर। कुछ और बातें हैं वो हमें बता दीजिए। देखो सबसे जो पहला आपका सवाल है वो ये है, जो आपके 4-5 सवाल है ना मेजर, उन सवालों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जो आपका पहला सवाल ये है कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है सर इसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 54,000 पोस्ट है उसका परिणाम है वो कब तक आएगा। पद बढ़े ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 54,000 से तो कम नहीं होंगे ना, ठीक है ना। तो देखो इसका जो रिजल्ट है ना वो कहीं ना कहीं जनवरी 2026। कारण क्या है जनवरी 2026 में आने के कारण क्या है? अभी इस टाइम पे फर्स्ट तो है पुलिस का रिजल्ट, पुलिस का रिजल्ट है वो इस टाइम पे जारी हो रहा, साथ में ही दूसरा है वीडियो पटवार। इन दोनों का रिजल्ट है ना, वीडियो और पटवार का रिजल्ट दिसंबर में आएगा। सरकार ये चाहती है कि पहले ये जो 3 वैकेंसियां चल रही है ना इनको ज्वाइनिंग पहले मिल जाए, है ना, ताकि अगर इनमें जिनको सेलेक्ट होना हो सेलेक्ट हो जाए और फिर उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट जारी करें। इससे ये होगा कि वेटिंग लिस्ट बाद में नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पहले सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर उनके बाद में इनको ज्वाइनिंग मिलेगी तो होगा ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ के यहाँ पे भागेंगे, जिनका सिलेक्शन दोनों जगह होगा। तो फिर वेटिंग निकालने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है ना, काफ़ी प्रोसेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इसी वजह से मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक इसका रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सर डीवी कब होगा? डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो इसके कब तक में होंगे, है ना। तो देखो अगर जनवरी फरवरी तक इसका रिजल्ट आएंगे तो मार्च अप्रैल 2026 तक इसके डीवी जा सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 है सर इसमें फाइनल ज्वाइनिंग है ना वो कब हमें मिलेगी, फाइनल नियुक्ति है वो हमें कब मिलेगी, ठीक है ना। नियुक्तियां इसमें है वो कब मिलने वाली है ना। मार्च अप्रैल में अगर आपके डीवी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जून लास्ट या जुलाई तक, ठीक है ना। जून लास्ट या जुलाई तक कहीं ना कहीं इसमें ज्वाइनिंग है वो मिलने की संभावना हो सकता है। जून के फर्स्ट में भी इसमें ज्वाइनिंग है वो मिल जाए, ठीक है ना। जब तक इनमें सारों में ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है सर जो 24,000 पद है ना, 24,000 पदों पर न्यू वैकेंसी वो कब तक आएगी। तो देखो जो 24,000 पदों पर 4th ग्रेड वाली जो न्यू वैकेंसी आएगी ना वो 2026 है ना और 2027 इस वित्त वर्ष में आएगी। 2026 के लास्ट और 27 के फर्स्ट में ये वाली वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। गवर्नमेंट का ओपिनियन यही रहेगा कि नई वैकेंसी आपके लिए निकाली जाए, नए विद्यार्थियों को है और मौका इसमें दिया जाए। बाकी पद बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आप सभी के साथ में हूं, ठीक है। तो आपके जो भी सवाल जवाब थे इस वैकेंसी को लेकर के मैंने सारे हैं वो क्लियर करे हैं, ठीक है ना। पद बढ़ने की मांग क्यों हो रही है वो भी मैंने आपको रीजन बताया है कि भाई इतनी वैकेंसी खाली है, ठीक है ना। मैंने आपको एक दिन बताया था आपकी संभावित कट ऑफ क्या रहेगी। अगर 54,000 पद ही इसमें रहते हैं तो आपकी संभावित कट ऑफ है वो क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो वाली स्लाइड भी मेरे पास में सेव है, उस दिन मैंने आपको बताया था इसमें कि भाई ये अगर आपके मार्क्स इतने बैठ रहे हैं ना तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो। 54,000 पद कम नहीं होते। देखो जनरल मेल के 80+ और जनरल फीमेल के 75+, ठीक है। EWS मेल 78 और EWS फीमेल है 72, OBC मेल 79, OBC फीमेल है 75, ठीक है ना। MBC मेल 74, MBC फीमेल 70, SC में मेल 68 और SC फीमेल है वो 63, ST मेल 65 और ST फीमेल है वो 60, है ना। तो 54,000 पद कम नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि आपके लिए एक नई वाली वैकेंसी है वही निकाले, शायद इसमें पद बढ़ने की कम ही संभावना है। तो अपना पूरा फोकस है वो नई वैकेंसियों पर लगाओ, जैसे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी चल रही है ना। और इसके अलावा आने वाले टाइम में वन रक्षक की भी वैकेंसी आने वाली है ना। और भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी। और CET 2026 है वो आने वाली है। तो इन सारी वैकेंसियों के लिए अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ में ही टेस्ट सीरीज भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर आपका कोई डाउट कोई मैसेज रह गया तो कमेंट करें आप ज़रूर भी, है ना। इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।